नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की जो आपकी आरबीएससी बोर्ड की किताब है, ठीक है, जो कला संस्कृति की, हम वो पढ़ रहे थे। और हमने इसमें 4 अध्याय दोस्तों को खत्म कर लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले 5वां अध्याय, ठीक है। देखिए, चौथा अध्याय जो था दोस्तों, वो जो आपके दोस्तों जो चौथा अध्याय था, ठीक, उसमें हमने वस्त्र और आभूषण के बारे में जो है चर्चा कर ली थी, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका जो है 5वां अध्याय, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ये देखिए, राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कला के बारे में 5वें अध्याय में हम दोस्तों आज जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 5वां अध्याय आपका जो है राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएं, ठीक है दोस्तों। देखिए, चित्रकला के बारे अगर बात करें हम लोग चित्रकला के बारे में, देखिए, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियां प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं, ठीक है। देखिए, आगे देखिए, राजस्थान में आलनिया, दर्रा यानी कि कोटा, ठीक है, बैराठ यानी कि जयपुर तथा दर यानी कि भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों यानी कि गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि दोस्तों जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए जो है प्रारंभिक जो चित्रकलाएं थी वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो आपका तो एक आलनिया हो गया, एक दर्रा हो गया जो कोटा में पड़ता है, एक बैराठ हो गया जो जयपुर में है, ठीक है, और एक दर है दोस्तों जो भरतपुर। तो इन स्थानों से जो है दोस्तों आरंभिक जो है प्रारंभिक जो है राजस्थानी चित्रकला के जो है साक्ष्य जो है आदिमानव चित्रकला के साक्ष्य जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बीएस वाडकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि जो वी.एस. वाडकर साहब थे, इन्होंने राजस्थान में 1953 में जो है कोटा में जो है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान के कोटा में, ठीक है, चंबल घाटी और दर्रा में, ठीक है, 1953 में, ठीक, जो है चित्रकला की खोज की। वही जो है झालावाड़ भी इसमें शामिल था, ठीक है, अरावली में माउंट आबू की पहाड़ी हो गई, ठीक है, ईडर में जो है ये सब जो है चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी, ठीक है, 1953 में, ठीक। किसने दोस्तों? बी.एस. वाडकर साहब ने, ठीक है, ये सब चित्रकलाओं की खोज की, ठीक। देखिए, आगे देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित दोस्तों जो है ग्रंथ 1660 ईस्वी में रचित ओध निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूड़ी जैसलमेर भंडार में मिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें कि सर्वाधिक प्राचीन जो है उपलब्ध जो ग्रंथ हैं वो राजस्थान में कहाँ कहाँ मिले दोस्तों, तो जो है जो ओध के द्वारा जो है रचित जो है दोस्तों निरुक्ति वृत्ति ग्रंथ और 10 वैकालिका सूत्र चूड़ी द्वारा रचित जो है दोस्तों वहां देखने को मिलते हैं, ठीक। विशुद्ध चित्रकला राजस्थान जो है विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म अगर बात करें तो ये 1500 ईस्वी के जो है दोस्तों आसपास माना जाता है, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? मेदपाट, जो मेवाड़ में है, ठीक है, उसको जो है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है, जो अजंता शैल चित्र शैली से पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा, ठीक। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक। किंतु बाद में राजस्थानी जो है दोस्तों चित्रकला वो मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई, ठीक है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलता है राजस्थानी चित्रकला में, और बाद में जो दोस्तों मुगल शैली इसमें जो है अपना छाप जो है छोड़ती है, ठीक। देखिए, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला विभाजन मतलब कह सकते हैं कि जो है सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन दोस्तों वो आनंद कुमार स्वामी ने
राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया। ठीक, तो अगर पूछेगा कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी उत्तर होगा। ठीक है, किस पेंटिंग में किया, तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में। ठीक, कब किया, 1916 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कुमार स्वामी ओसी गांगुली हैवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। तो राजपूत जो है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला को, ठीक है, राजपूत चित्रकला नाम किसने दिया, तो 3 लोगों ने। कौन कौन, कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवेल ने। ठीक, आगे देखते हैं। W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ जो है अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिक्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा। ठीक है, तो देखना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। राजपूत चित्रकला नाम किसने दिया, तो 3 लोगों ने, कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवेल। अब वही पूछेगा कि राजपूत कला जो है राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला किसने कहा, तो W.H. ब्राउन ने। ठीक है, किस ग्रंथ में, तो उनका एक ग्रंथ है इंडियन पेंटिंग्स में। ठीक, तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। आगे कहता है दोस्तों, देखिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए कुमार, यहाँ तक हो गया ना। और अब देखिए, राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो अब जो है पूछा जाएगा कि राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, तो आप लोग कहेंगे राय कृष्णदास ने। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया। ठीक है, जिनमें मेवाड़ पर श्री डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिकिंसन एवं फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्थर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम जो है प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोग जो है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या हैं, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, लोक जीवन से जुड़ा भाव, प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता एवं जो है विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, व्यक्त और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। अगला है, राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। बिल्कुल, ये तो आप लोग जो है राजस्थान से ही हैं, तो आप लोग जो है देख सकते हैं ठीक कितना जो है सुंदर मनोरम जो है चित्रकला यहाँ की है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। आगे इसमें है कुछ पॉइंट, इसको भी देखते हैं। देखिए, 5वां पॉइंट है, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर इस चित्रकला में नारी सौंदर्य का चित्रण भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों, सामंतों के संरक्षण में फली फूली है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियां हैं उनका जो है उनका वर्गीकरण देखते हैं। ठीक, देखिए, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कौन कौन से वर्ग,
जैसे आती है दोस्तों मेवाड़ शैली, ठीक है, चावड़ शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेरा, बाघौर, बेगू, कलेवा आदि ठिकानों की कला। ठीक, तो इन सब में कौन कौन सी, अगर बात करें मेवाड़ शैली में कौन कौन सी उपशैलियां सम्मिलित हैं, तो देखिए चावड़ शैली हो गई आपकी, उदयपुर शैली हो गई दोस्तों, नाथद्वारा शैली हो गई, देवगढ़ उपशैली आती है इसी में, ठीक है, सावर उपशैली आएगी, शाहपुरा जो है उपशैली आएगी, ठीक है, ठीक, और बनेड़ा उपशैली, बागोर, बेगू, केलवा। ठीक, तो ये सब जो है दोस्तों उपशैलियां इतनी जो है मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगली जो शैली है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की, ठीक, वो है दोस्तों मारवाड़, जो है मारवाड़ शैली। ठीक, इसमें देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी उपशैली से मिलकर ये मारवाड़ शैली बनी है। ठीक है, तो देखिए जोधपुर शैली हो गई आपकी, ठीक, बीकानेरी शैली हो गई, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, और जो है घाड़े राव, ठीक है, शैली, रिया, भिड़ाय, जूनिया, ठीक है, और ये ठिकाना कड़ा। तो ये सब किसमें आएगी दोस्तों, ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है दोस्तों हाड़ौती शैली। ठीक, इसके बारे में देखते हैं हाड़ौती शैली में क्या क्या सम्मिलित है। ठीक है, देखिए बूंदी शैली हो गई इसमें दोस्तों, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये हाड़ौती में आती है। ठीक, ये तो आप लोगों ने संभाग में भी पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए अब अगली है दोस्तों ढूढ़ाड़ शैली। इसमें जो है कौन कौन सी शैली और उपशैली जो है इसमें सम्मिलित है। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए तो इसमें दोस्तों जैसे आमेर शैली हो गई, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उड़ियारा शैली उपशैली, ठीक है दोस्तों, तथा झिलाय, इसरदा, शाहपुरा, सामोद, ठिकाना कला। ठीक, तो ये सब जो है दोस्तों ढूढ़ाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की जो शैलियां हैं उनके बारे में। ठीक, तो हमने 4 शैली यहाँ डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे आपका मैप दिया हुआ है, ठीक, इसमें आपके जो है जिले वगैरह मतलब जितने भी जिले हैं उन सब की चर्चा की गई है। ठीक, ये सब जो है कहाँ कहाँ फेमस थी। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला के बारे में बताया गया है कि कितने जिलों में ये सब। ठीक है, जैसलमेर जैसे जिला मुख्यालय सब दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए अब एक एक शैली जो हमने पढ़ी 4 शैली, ठीक, उसके बारे में हम विस्तार से जो है दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली शैली हमने जिक्र की थी, ठीक, वो थी दोस्तों मेवाड़ शैली। ठीक, अब हम इसके बारे में दोस्तों एक एक करके जो है चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप जो है दोस्तों मेवाड़ शैली में मिलता है। ठीक, तो आपको पूछा जाएगा कि प्रारंभिक जो है चित्रकला का जो है रूप कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक रूप, तो आप बताएंगे वो मेवाड़ शैली से ही हमें देखने को मिलता है। ठीक, मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो है पोथी ग्रंथ का चित्रण हुआ है। ठीक, देखिए 1260 ईस्वी में श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राजकाल में चित्रित हुआ। तो अगर पूछा जाएगा कि जो एक श्रावक प्रति क्रमण सूत्र चूड़ी जो है चित्रित ग्रंथ है ये किस शैली का है, तो आप बताएंगे मेवाड़ शैली का। कब लिखा गया है, 1260 ईस्वी में। ठीक है, किसके शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में। ठीक, देखिए आगे कह रहा है यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाह चरियम पुस्तक में दिखाई जो है देती है। ठीक है, डगलस एवं बैरेट एवं बेसिल ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम जो है मेवाड़ से माना है। ठीक है, तो देखिए चौर पंचाशिका जो शैली है उसका उद्गम कहाँ से माना, ठीक है, मेवाड़ से। किसने दोस्तों, डगलस बैरेट एवं बेसिल गे ने। ठीक है, और अगर बात करें कि जो 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई जो सुपासनाहचर्यम पुस्तक है उसमें भी जो दोस्तों मेवाड़ शैली का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो जो है सुपासनाचर्यम हो गई आपकी, चौर पंचाशिका शैली हो गई, और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी, ये सब इन सब में मेवाड़ शैली का जो है चित्रण मतलब हुआ है। ठीक, आगे देखते हो दोस्तों, कह रहा है महाराणा कुंभा
का जो है काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक है, तो अगर जो है पूछ लेगा कि निम्न में से जो है कलाओं की दृष्टि से स्वर्णिम युग जो है किसके काल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे महाराणा कुंभा के काल को। ठीक है, उदय सिंह, ठीक, इनका कार्यकाल 1535 से लेकर 1572 तक रहा। ठीक, के काल में बने चित्रों में भगवत पुराण पर पारिजात अवतरण 1540 ईस्वी में जो लिखा गया, मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कीर्ति है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो है मैं इनके किसके काल में जो है, देखिए जो उदय सिंह के जो है शासन काल में दोस्तों एक पारिजात अवतरण लिखा गया जो मेवाड़ चित्रकार नाना राम की कीर्ति है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नाना राम की कीर्ति निम्न में से कौन सी है, पारिजात अवतरण आप बताएंगे। ठीक है, मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, किसके शासनकाल में लिखा गया दोस्तों, तो जो है उदय सिंह के शासनकाल में। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावड़ में भी चित्रकला का विकास हुआ। ठीक है, इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी में जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछेंगे कि जो है इस काल की जो कीर्ति है चावड़ में चित्रकला का जब विकास हुआ, ठीक है, तो उस काल की कीर्ति का ढोला मारू है। ठीक है दोस्तों, जो 1592 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, और इसका जो है संग्रहण कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, अब देखते हैं, हमने जो है मेवाड़ जो है खत्म कर लिया। अब हम बात करते हैं उदयपुर शैली की। ठीक है दोस्तों, उदयपुर शैली के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए महाराणा प्रताप प्रथम के शासनकाल में चावड़ चित्र शैली का विकास हुआ। तो याद रखना, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ चित्र शैली का विकास हुआ। ठीक, महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो रागमाला क्या है, 1605 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक, देखना याद रखना ये मेवाड़ शैली का है। ठीक, लेकिन महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में लिखा गया। ठीक है, इसलिए ये जो है इसको उदयपुर शैली में मत शामिल करना। ठीक, इन चित्रों को निसार दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। ठीक है, तो इन चित्रों को किसने चित्रित किया, तो निसार दीन नामक चित्रकार ने। ठीक है, आगे देखिए, मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ में राणा जगत सिंह का जो काल है दोस्तों, वो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। ठीक है, राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार जो है साहबदीन और मनोहर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जगत सिंह के काल में जो है प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे, तो साहबदीन हो गए और मनोहर। ठीक, आगे देखते हैं, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से पुकारा गया। ठीक, तो देखिए महाराणा जगत सिंह ने दोस्तों राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की थी। ठीक, और इसको क्या कहा गया दोस्तों, तो तस्वीरों कारखाना। ठीक है, इसको जो है इस नाम से पुकारा गया। ठीक, देखिए राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का अधिक जो है निर्माण हुआ। ठीक, देखिए महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। ठीक है, तो देखिए जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं कि रचनाएं जो रचित हुई, जैसे इसमें देखिए गीत गोविंद था, ठीक, बिहारी सतसई, ठीक, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, लतीफे हो गए, ठीक, और कलीला और दमना, ठीक, ये सब ग्रंथ जो है प्रमुख है। ठीक है, ये सब ग्रंथ किसके काल में लिखे गए, तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। ठीक, अच्छा जो है इन पर आधारित जो चित्र है वो बहुत जो है प्रमुख है, मतलब इनके काल में इन सब ग्रंथों पर आधारित चित्रों का जो है आपको प्रचुरता देखने को मिलती है। ठीक, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गठीली मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर,
छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुर पगड़ी व लंबा साफा तथा स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी, घाघरे और कंचुकी तथा जेठ ठेठ राजस्थानी आभूषण से सुसज्जित रहा है। ठीक है दोस्तों। प्रकृति का संतुलन, प्रकृति का जो है संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो इस जो है राजस्थानी चित्रकला में दोस्तों, जो आपकी उदयपुर और मेवाड़ चित्रकला में जो है तो दोस्तों अधिकतर जो लाल, पीले, हरे, नीले और सफेद रंग का जो है प्रयोग किया गया। ठीक। अब अगली जो है हमारी जो है दोस्तों वो नाथ द्वारा शैली है। ठीक है, नाथ द्वारा शैली। ठीक, देखिए मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। ठीक, नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की जो है भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। ठीक है, तो श्रीनाथ जी की जो है प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? नाथ द्वारा में। ठीक है, यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के रूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र, जिसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? पिछवाइयां कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली में समन्वित रूप से जो है नाथ द्वारा जो शैली में जो है दोस्तों श्रीनाथ जी के जो पीछे स्वरूप का जो है बड़े आकार के कपड़े पर्दे पर जो बनाए गए जो चित्र है दोस्तों, उसको जो है पिछवाइया कहा गया। ठीक, याद रखना। देखिए 18वीं सदी में इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल, ग्वाल, गोपियां तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। ठीक, तो 18वीं सदी में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी की जो है बहुलता देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें यशोदा, नंद, बाल, ग्वाल, गोपियां, वल्लभ संप्रदाय के संत का जो है चित्रांकन जो है विशेष रूप से प्रमुख है। ठीक है, 18वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक, नाथ द्वारा में। ठीक है दोस्तों, हरे पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की जो है प्रधानता, और ये सब जो है प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, देखिए पैरानाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में जो है बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, ठीक, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम, ये सब जो है प्रमुख है दोस्तों। ठीक, नाथ द्वारा शैली में ये सब याद रखना आप लोग, इन जो है चित्रकारों को। महिला चित्रकारों में अगर बात करें अगर नाथ द्वारा शैली में महिला चित्रकारों की बात करें तो जैसे कमला हो गई आपकी, इलायची, इनका नाम जो है प्रस्तुत है, मतलब मिलता है। तो पूछ लेगा कि निम्न में से इलायची क्या है? ठीक, तो आप बताएंगे एक नाथ द्वारा से संबंधित एक महिला चित्रकार है। ठीक, ठीक है। तो अब देखिए अगला है दोस्तों, अगली जो हमारी शैली है राजस्थान चित्रकला की, उसका नाम है देवगढ़ शैली। ठीक, देवगढ़ शैली, इसके बारे में हम दोस्तों देखेंगे। देखिए महाराजा जो है जय सिंह के राज्य में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। ठीक, इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। ठीक है, तो इसमें तीनों शैलियों का जो है दोस्तों जो है समन्वय देखने को मिलता है देवगढ़ शैली में। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। ठीक, तो आप जो है याद रखेंगे कि देवगढ़ शैली में सर्वाधिक जो काम किया वो श्रीधर अंधारे जी ने। ठीक है, इस शैली के प्रमुख चित्रकार में अगर बात करें, ठीक, तो जैसे बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, ठीक, हरचंद, नंगा, चोखा एवं बैजनाथ प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, देवगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, ये सब देखिए प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाठ बाट,
श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है, ये बात याद रखना। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओबरी, मोती महल आदि में जो है देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि अजारा की ओबरी और मोती महल में किस शैली का जो है चित्रांकन है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे दोस्तों ना देवगढ़ शैली का। ठीक है, अब अगली जो है दोस्तों चित्रकला की जो शैली है, राजस्थानी चित्रकला की शैली, वो हम देखते हैं। ठीक, वो है दोस्तों मारवाड़ शैली। ठीक है, मारवाड़। ठीक, आइए देखते हैं। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर एवं अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक दृष्टिगत प्रभाव जो है देखने को मिलता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, ठीक है, ये कहाँ के हैं? तिब्बत के इतिहासकार हैं दोस्तों, ने 7वीं शताब्दी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। ठीक है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें इतिहास प्रतिहार कालीन ओध निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक जो है हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों हमने कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगली जो है हमारी शैली है चित्रकला की, ठीक है, वो है जोधपुर शैली। ठीक दोस्तों, जोधपुर शैली, ठीक, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय दोस्तों मालदेव को जाता है, ये याद रखना। ठीक, तो मारवाड़ में जो है दोस्तों कला को जो है और संस्कृति को जो है नवीन जिसने परिवेश में मतलब स्थापित किया, उसको उनका जो है मालदेव का योगदान बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इस काल में प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, सन 1610 ईस्वी में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 ईस्वी में कलाकार वीर जी द्वारा पाली में प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। ठीक है, तो देखिए 1623 ईस्वी में कलाकार जो वीर जी इनके द्वारा पाली में प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल नाथ चंपावत के लिए जो है दोस्तों वो रागमाला चित्रावली जो है चित्रित की गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में जो है संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने। ठीक है दोस्तों, अजीत सिंह के शासनकाल में जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष जो है दोस्तों ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, जो है डालचंद को महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में, ठीक है, विशेष ख्याति मिली। ओके, देखिए इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर जो है एवं महाराजा अभय सिंह जो है नृत्य देखते हुए जो है इनका जो चित्र 1725 ईस्वी में ये जो है मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कोण सिंह संग्राम सिंह संग्रह और जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए महाराजा मान सिंह जो है 1803 से 1843 ईस्वी में मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। ठीक है, मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के अन्यायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकार अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि महाराजा मान सिंह के समय के जो चित्रकार हैं वो अमरदास भाटी हो गए, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये सब जो है दोस्तों प्रमुख हैं। ठीक,
मारवाड़ की चित्रकला से संबंधित है ये सब। आगे देखते हैं। देखिए, मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों में ढोला, मारवाड़, मूमल महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गलगुच्छ, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग की बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ। चित्रों में खंजन पक्षी की बखूबी दर्शाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो खंजन पक्षी को किस शैली में जो है, तो मारवाड़ जोधपुर शैली में जो है उसको जो है चित्रण देखने को मिलता है, ठीक। देखिए अगला है दोस्तों बीकानेर शैली, ठीक। देखिए अगली जो हमारी जो है राजस्थानी चित्रकला की शैली है बीकानेर शैली, ठीक। इसके बारे में हम जो है दोस्तों आइए जल्दी से जो है कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं जो है सदी के अंत में माना जाता है, यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। देखिए राव जय सिंह के समय चित्रित भगवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो जो राय सिंह के समय में जो भगवत पुराण का चित्रांकन हुआ उसमें जो है दोस्तों बीकानेर शैली के जो है प्रारंभिक चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ताद अली रजा व उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं से जो है बीकानेर शैली का जो है वो प्रादुर्भाव देखने को मिलता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरन परिवार प्रारंभिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली से चित्र बनाने में सिद्धहस्त था, ठीक है। तो मथेरन जो परिवार है दोस्तों वो प्रारंभ में जैन मिश्रित जो है राजस्थानी चित्रकला से संबंधित था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार, अगर बात करें मुगल दरबार से दोस्तों उस्ता परिवार संबंधित था, ठीक है दोस्तों। और इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का जो है चित्रण करके उस्ता कला विकसित की, ठीक है। तो मुगल दरबार में उस्ता परिवार जो है ऊंट की खाल से जो है दोस्तों वो सोने की जो है सोने का चित्रण करके जो है उस्ता कला का विकास हुआ, ठीक है, मुगल काल में, ठीक है, उस्ता परिवार के द्वारा। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राजकाल में जो है दोस्तों वो दिखाई देता है, ठीक। तो ये बात आप याद रखेंगे। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में जैसे रामलाल हो गए, ठीक, अली रजा, हसन आदि के नाम जो है दोस्तों वो उल्लेखनीय है, ठीक। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, ठीक है, हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। ओके, आगे देखते हैं। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव की फलस्वरूप इकहरी, तनवंगी, कोमल ललनाओं आदि अंकन नीले, हरे और लाल, बैगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हरिण, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है। और अब आगे देखते हैं दोस्तों किशनगढ़ शैली के बारे में। किशनगढ़ शैली के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक। देखिए किशनगढ़ शैली
देखिए किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी। ठीक है, देखिए तो किशन सिंह ने जो है 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव जो है वो रखी थी। ठीक है, देखिए राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्र के माध्यम से बहुत बहुलता से हुआ। ठीक, तो इस किशनगढ़ शैली में दोस्तों आपको राधा और कृष्ण की लीलाओं का जो है वो चित्रण देखने को मिलेगा। ठीक, राजा सावंत सिंह का काल अगर बात करें तो इनका काल 1748 से 1764 ईस्वी तक रहा। ठीक, राजा सावंत सिंह। ठीक है, किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इनके काल को राजा सावंत सिंह के काल को किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा गया। सामंत सिंह नगरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो सामंत सिंह को दोस्तों नगरी दास भी कहा जाता था। इनके काव्य प्रेम गायन बड़ी ठणी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बड़ी ठड़ी को दोस्तों एरिक डिक्सन, याद रखना, एरिक डिक्सन जो है बड़ी ठड़ी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। ठीक है, तो बड़ी ठड़ी जो चित्रकला है दोस्तों, इसको जो है एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का नाम दिया है। ठीक, देखिए भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में बड़ी ठड़ी पर डाक टिकट जारी किया था। ठीक, तो याद रखना ये भी कि भारत सरकार ने बड़ी ठड़ी चित्रकला पर जो है दोस्तों 1973 में जो है डाक टिकट जारी किया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इस चित्र में पुरुषाकृति में लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजाकृत कर्णांत तक खींचे विशाल औड़ाभ नयन और नारी आकृति में तनवंगी लंबी गौरव क्या गौरवर्ण। ठीक है, और नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। ठीक, दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता है। ठीक है, तो इसमें वही सब बताया गया दोस्तों कि जो है राधा रानी राधा कृष्ण से संबंधित। ठीक है, नाम में ही इसका जो है दोस्तों किशनगढ़ आ रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि इसमें राधा कृष्ण से चित्रित जो है चित्रांकन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और अगर बात करें बड़ी ठणी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण है। वही बातें हैं, यहाँ के प्रमुख रंग सफेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ के अगर रंग की बात करें तो सफेद, गुलाबी, सलेटी और सिंदूरी है। ठीक है, किशनगढ़ शैली के अगर चित्रकारों की बात करें दोस्तों तो जैसे नानक राम हो गए, सीताराम हो गए, सूरध्वज हो गए, मूलराज हो गए, मोरध्वज हो गए, निहाल चंद हो गए, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास, ये सब दोस्तों लालडी दास हो गए। तो ये सब जो है दोस्तों किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों अजमेर शैली। ठीक, अजमेर शैली के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांव में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। भिड़ाए, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधो जी एवं राम तथा अजमेर में अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है दोस्तों,
जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी सन 1698 ईस्वी का व्यक्ति चित्र इस शैली की सुंदर उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो राजा पाबू जी का जो व्यक्ति चित्र है दोस्तों, जो जूनिया के चांद द्वारा अंकित है, वो जो है इस शैली का जो है दोस्तों प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, अजमेर शैली का। यह एक ऐसी कलम रही जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय मिला। आगे देखते हैं दोस्तों, नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता पूर्वक चित्रित किया। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हरराज, अक्षय सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ। ठीक है, तो याद रखना, जैसलमेर शैली का जो विकास है दोस्तों, वो महारावल, हरराज, ठीक है, अक्षय सिंह और मूलराज के संरक्षण में इसका जो है विकास हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मूमल जो है जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। ठीक, तो जैसलमेर यहाँ से याद रखेंगे, जैसलमेर शैली में जो है दोस्तों वो मुगल और जोधपुर शैली का प्रभाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। यह एकदम स्थानीय शैली है। ठीक है, तो पूछेगा कौन सी निम्न में कौन सी शैली एकदम स्थानीय है, तो जैसलमेर शैली। ठीक, जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाड़ेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू एवं कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे घाड़ेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया गया। ठीक, तो घाड़ेराव जो है मारवाड़ की उपशैली है दोस्तों, ये बात आप जो है बेसिकली याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाड़ौती शैली के बारे में। ठीक दोस्तों, हाड़ौती शैली के बारे में हम देखते हैं। चौहान वंशीय हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा, झालावाड़। ठीक है, कहाँ जो है इनका जो है क्षेत्र रहा जो है दोस्तों, तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत जो है माना जाता है। ठीक, तो कोटा शैली हो गई आपकी, ठीक, बूंदी शैली हो गई, कोटा शैली और झालावाड़ शैली जो है दोस्तों हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बूंदी शैली के बारे में। ठीक है, बूंदी शैली के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में चित्र ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव शत्रुसाल यानी को छत्रसाल कहा जाता है दोस्तों, हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। तो बूंदी शैली का विकास जो है दोस्तों राव शत्रुसाल यानी कि छत्रसाल के समय में जो है बूंदी शैली का विकास माना जाता है। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया दोस्तों, जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, याद रखेंगे दोस्तों कि रंग महल का निर्माण किसने कराया, तो जो है छत्रसाल ने कराया था। ठीक है, भित्ति चित्र से संबंधित है, विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक, याद रखेंगे। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण, ठीक दोस्तों, चित्रशाला का निर्माण जो है उम्मेद सिंह के समय में हुआ। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र जो 1750 में बनाया गया, वो बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक, तो उम्मेद सिंह जो है जंगली सुअर का जब शिकार करते हुए उनका एक चित्र है, ठीक, जो 1750 में बनाया गया। ठीक, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, और चित्रशाला का निर्माण चित्रशाला का जो निर्माण है दोस्तों राव उम्मेद सिंह के समय में ही माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। राव उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा
सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी छोटी होती है। आकार में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंध, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर एवं कालाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्णलीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव, अंकन आदि शैली के चित्रधार रहे हैं। इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे। ठीक है दोस्तों, तो बूंदी शैली में अगर बात करें कौन कौन प्रमुख है दोस्तों, तो याद रखना जो आपके सुरजन हो गए दोस्तों, ठीक, सुरजन, अहमद अली, ठीक है, देखिए सुरजन हो गए, अहमद अली, रामलाल और श्री किशन, ठीक, और साधुराम, ठीक। तो ये 5 लोग जो है दोस्तों बूंदी शैली से जो है संबंधित है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है दोस्तों? महाराव राम सिंह को। ठीक, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1661 से 1605 ईस्वी को। ठीक है, तो कोटा चित्र शैली का जो है स्वतंत्र अस्तित्व जो है इन्होंने ही स्थापित किया। ठीक, उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के जो है समय में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कोटा के मुसविर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ है, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों और एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार, ठीक, अब बात करते हैं कोटा शैली के जो है दोस्तों प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। तो देखिए, एक तो रघुनाथ हो गए, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम और नूर मोहम्मद। ठीक, ये सब जो है कोटा शैली से संबंधित है, ये बात आप याद रखेंगे। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण देखने को मिलता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 3 अधर, सुदीर्घ नासिका, ठीक, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति के जीवंतता प्रदान करती है। ठीक है, पुरुषाकृति में वृषभ कंधे, ठीक है, अगर पुरुष आकृति की बात करें, ठीक, तो वृषभ कंधे हो गए, ठीक है, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर भारी दाढ़ी और मूछें, तलवार कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को 4 चांद लगाते हैं। ठीक है, कोटा शैली में हल्के पीले, हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों झालावाड़ शैली। ठीक है, अगला है दोस्तों झालावाड़ शैली, इसके बारे में हम जो है दोस्तों वो देखते हैं झालावाड़ शैली। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव जो कि भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभिशेष है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों झालावाड़ शैली में जो है दोस्तों जो है जैसे बात करते हैं ढूढ़ाड़ी शैली। ठीक है दोस्तों, ढूढ़ाड़ी शैली में आमेर शैली के बारे में बात करें। ठीक, तो देखिए जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का प्रमाण है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, तो आमेर शैली में जो ग्रंथ है वो यशोधरा जो है चरित्र है जो प्रमुख है।
ठीक है। और यशोधरा चरित्र का जो है कब जो है इसको मतलब लिखा गया 1591 ईस्वी में। ठीक है, आमेर शैली से संबंधित है। ठीक है, यशोधरा चरित्र। ठीक, इसी समय में बनी रजमनामा। ठीक है, ये भी याद रखना, आमेर शैली से संबंधित है रजमनामा। ठीक है, 1588 में ये लिखा गया कि ठीक के प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र है। ठीक है, तो रजमनामा में दोस्तों 169 बड़े आकार के चित्र देखने को मिलते हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख जो है इसमें मिलता है। बैराठ के तथा कथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली से निर्मित है। ठीक है, तो आमेर शैली से मुगल गार्डन हो गया, मौजमाबाद के जो भित्ति चित्र हैं वो भी इसमें जो है देखने को मिलते हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जय सिंह के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाए थे। ठीक है, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने दोस्तों अपनी रानी जो है चंद्रावती के लिए जो है दोस्तों 1639 ईस्वी में रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली जो है ये ग्रंथ जो है बनवाए गए थे। ठीक है, इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जय सिंह 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों अलंकरणों से सुसज्जित है। ठीक है, तो आमेर में दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण कराया था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों जयपुर शैली। ठीक, तो देखते हैं कितना इसमें बचा हुआ अभी। ठीक, देखिए जयपुर के बाद अलवर है दोस्तों, इसके बाद में आपको जो शेखावाटी, फिर उसके बाद फिर लोक कलाओं के बारे में यहाँ चर्चा है। फिर जो है हम जो है दोस्तों ये चैप्टर आपका जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज हम दोस्तों जो पढ़ेंगे वो हम जो है इसको जो है जो है लोक कला जो है आज हम जो है दोस्तों चित्र जो है जितना भी हमारा जो है शैलियाँ हैं राजस्थानी चित्रकला की वो हम पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारा आगे है दोस्तों, देखिए जयपुर शैली के बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए दोस्तों अगला है दोस्तों जयपुर शैली। ठीक है, देखिए महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की। याद रखना दोस्तों, 36 कारखानों की स्थापना की जयपुर शैली के अंतर्गत महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने। ठीक है, जिसमें जो जो प्रमुख है जो दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे सूरत खाना हो गया, एक जो है ये प्रमुख है जहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, ठीक, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय में चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना जो है दोस्तों वो था, आमेर से हटकर जयपुर आ गया। ठीक है, तो महाराजा सवाई सिंह के समय में जो है सृजन का जो केंद्र था, ठीक है, जो सूरत खाना हुआ करता था वो आमेर से हटकर जो है जयपुर आ गया था। ठीक है, इनके समय में साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति मित्र साहब ने बड़े व्यक्ति चित्र आदम कद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मड़ियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिपुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्रमहल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। ठीक है,
तो याद रखना दोस्तों, लाल चितेरा जो है महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह और महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार कौन था दोस्तों? तो लाल चितेरा। ठीक है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बचाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग जो है राग रागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रधानता हुआ। ठीक है। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की। ठीक है दोस्तों। तो किसने जो है स्थापना की? तो महाराजा सवाई राम सिंह ने दोस्तों कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की। ठीक है, 1857 में। और ठीक है, इसको अब जो है किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट को। ठीक है, देखिए भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदम कद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मक को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदम कद, व्यक्ति चित्र, ठीक है, एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के विभिन्न चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, ठीक है, तो याद रखना जयपुर के भित्ति चित्रों की जो विशेष पद्धति है दोस्तों, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आला गीला। ठीक है, इसी को अराइस या इसी को हम बोल सकते हैं मोरा कसी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जयपुर का जो भित्ति चित्र है उसकी जो विशेष एक पद्धति है उसको स्थानीय भाषा में आला गीला कहते हैं, या इसी को अराइस कहते हैं। ठीक है, या इसी को मोरा कसी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पद्धति में चूने के तैयार पलस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला जो है विशेष पद्धति थी, इसका प्रारंभ जो है आमेर में सबसे पहले हुआ। ठीक है दोस्तों, कछवाहा मुगल जो है संबंधों के प्रभाव का ये प्रमुख प्रमाण है। ठीक, जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, सिवाड़, झिलाय, उड़ियारा, चौमू, सामौद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे यहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों अलवर शैली। तो राजस्थान की चित्रकला की जो अगली शैली है दोस्तों वो है आपकी अलवर शैली। ठीक, और हम इसके बारे में हम जल्दी से जो है कवर करते हैं। देखिए अलवर शैली सन 1675 में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। ठीक है, तो इस शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ दोस्तों? 1775 ईस्वी में। ठीक है, जयपुर से ये अलग हुई किसके शासनकाल में? जो है राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में। ठीक, और ये 1775 में अस्तित्व में आई। ठीक है, उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। ठीक है, राजगढ़ के किले में शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र है। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण काराकर बख्तावर सिंह राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण काराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सालगा एवं शालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण की दृष्टि से उल्लेखनीय है, कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला में उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का है। ठीक है, तो याद रखना विनय सिंह का जो है अलवर की चित्रकला में दोस्तों बहुत ही अमिट जो है स्थान रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। विनय सिंह के शासनकाल की। ठीक है, एक अनोखी घटना है दोस्तों कि यहाँ पर इनके शासनकाल में गुलिस्तां का जो है चित्रांकन हुआ। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख
रुपए जो है व्यय किए गए थे। ठीक है, यानी कि गुलिस्ता का जो है जब तैयार हुआ तो उस समय 1 लाख रुपए जो है दोस्तों में जो है व्यय किए गए थे। ठीक, याद रखना 1 लाख रुपए, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए जो है दोस्तों वो गुलिस्ता के चित्रांकन में जो है वो खर्च हुए थे। ठीक, विनय सिंह के साथ, मतलब विनय सिंह और बलदेव के, मतलब जो है इनकी जो है इनमें जो है गुलिस्ता में प्रमुख योगदान रहा इनका। देखिए, इसके चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए थे। ठीक है, तो जो है गुलिस्ता के जो चित्र थे दोस्तों वो बलदेव व गुलाम अली ने जो है दोस्तों वो तैयार किए थे। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, देखिए बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, ठीक, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिपटवा चित्रों का निर्माण किया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदय राम ने विशेषता हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। ठीक, तो अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखने का काम जैसे राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया इन सब ने किया। ठीक है, अच्छा किसके शासनकाल में? तो महाराजा जय सिंह के शासनकाल में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने उठी हुई वेड़ियां अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए हैं। अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने। तो याद रखना ये भी कि वेश्याओं के जो चित्र हैं केवल अलवर शैली में ही देखने को मिलते हैं। एकमात्र शैली है अलवर शैली, वहां पर जो है केवल वेश्याओं के चित्र देखने को मिलते हैं। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। तो याद रखना सुंदर जो बेल बूटों वाली वसलियां हैं उसका भी निर्माण जो है अलवर शैली में ही हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, एक शैली है आपकी उनियाड़ा शैली। ठीक, उनियाड़ा शैली के बारे में बात करते हैं। देखिए, नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, तो ये उनियारा शैली सब जो है सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? तो नरुका ठिकाने के वंश ने। ठीक है, राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीर बख्श काशी, राम लखन भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया गया। राम सीता लक्ष्मण व हनुमान मीर बख्श द्वारा जो है उनियारा शैली का उत्कृष्ट जो है चित्र है। ठीक है, उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों शेखावाटी के भित्ति चित्र। ठीक, शेखावाटी के दोस्तों भित्ति चित्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठजनों ने जो है विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा और बिसाऊ आदि जो है स्थानों पर भित्ति चित्र अनूठा है। इस भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो शेखावाटी को क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी। ये बात आप याद रखेंगे। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चंवरधारियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे थोड़ों के मध्य में चित्रियों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधिमंथन, गौदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, दैवी मिथकों, राक्षसों, काम कला,
रागरागिनी साधु संतों लोक कलाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर जो है कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्र में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर किस रंग की प्रधानता है, तो शेखावाटी के जो भित्ति चित्र है यहाँ कत्थई, नीले और गुलाबी रंग की दोस्तों आपको जो है प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, तो अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन, क्या दोस्तों कह रहा है, फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संदर्भ में सराहनीय कार्य किया, एक मिसाल पेश की है। ठीक है, सराहनीय कार्य में एक मिसाल पेश की फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने। ठीक है, फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण में। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों हमने राजस्थान की जो है दोस्तों वो चित्रकलाओं का जो है हमने जो है अध्ययन कर लिया। ठीक है, तो हमारी जो है चित्रकला जो है दोस्तों वो संपन्न हो गई है। ठीक, राजस्थान की चित्रकला। ठीक, और हम जो है अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, हम अगले वीडियो में दोस्तों यहाँ की लोक कला के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ तक ही रहने देते हैं। ठीक है, और जो है अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो, ठीक, तो आप वो सब वीडियो देख लीजिए। हमने शुरुआत से कक्षा 10 की जो है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है, ठीक, नवीनतम संस्करण, उसको हम जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में हम आपको लोक कला के बारे में खत्म करके फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।